चुनावी हुंकार भरते प्रधानमंत्री दिखाई देंगे और इसी कड़ी में जबलपुर में रोड शो होगा। उनके रोड शो को देखते हुए रेड जोन एरिया घोषित किया गया है। पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जबलपुर जहां 19 अप्रैल को पहले फेज में मतदान होने हैं, 6 सीटों पर यहां मतदान होगा, इसमें जबलपुर भी शामिल है। जनसभा को संबोधित करेंगे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं। कोशिश यही है कि इससे जो सटे इलाके हैं उन पर भी फोकस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को साधने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में जबलपुर का दौरा रहेगा। केंद्रीय नेतृत्व लगातार मैदान में है, कमान संभाले हुए है, चाहे बात केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो या फिर राजनाथ सिंह के अलावा बात केंद्रीय मंत्री अमित शाह की हो। जेपी नड्डा हाल ही में दौरे पर रहे, लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए जबलपुर में क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आशीष दुबे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। आशीष दुबे को जबलपुर से बीजेपी ने मैदान में उतारा, तो जबलपुर से कांग्रेस की तरफ से दिनेश यादव मैदान में ताल ठोकते दिखाई देंगे। किस किस के बीच में टक्कर, 24 का रण क्या है समीकरण, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं। जबलपुर की बात जहां 19 अप्रैल को पहले फेज में पहले चरण में मतदान होना है, इधर आशीष दुबे जो कि बीजेपी से हैं मैदान में उतारा गया नया चेहरा। जबलपुर से दिनेश यादव पर भरोसा जताया गया है। इस बार हम देख रहे हैं ज्यादातर नए चेहरों पर विश्वास जताया गया है कांग्रेस ने भी, और बाकी बची हुई 3 सीटों पर कांग्रेस ने कल नामों का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब स्थिति क्लियर होती दिखाई दे रही है। 24 के रण में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति, पिक्चर क्लियर है ऑलमोस्ट। जबलपुर की बात करें, आशीष दुबे मैदान में, दिनेश यादव कांग्रेस से मैदान में ताल ठोकते दिखाई देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के दौरे पर हैं। पीएम लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हैं और मध्य प्रदेश पर भी खास फोकस दिखाई देता है। यहां पर लोकसभा की 29 सीटें हैं और जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 400 पार का नारा दिया गया है। ऐसे में कोई भी सीट चूक ना जाए, कोई भी सीट रह ना जाए, ये कोशिश की जा रही है, ये प्रयास जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर फोकस। जबलपुर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र तो कार्यकर्ताओं को देंगे ही, साथ ही वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। रोड शो की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं और जबलपुर में तैयारी कर ली गई है। गौरव गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। गौरव, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा, अपडेट जरा बताइए, और क्या कुछ तैयारी जबलपुर में इस दौरे को लेकर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा चुनाव से पहले? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर पहुंच रहे हैं और यहां वो बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और यहां पर उनका रोड शो भी है। करीब शाम को 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचेंगे। उसके बाद उनका रोड शो यहां पे आयोजित किया जाएगा। करीब 2 से 3 किलोमीटर का पूरा रोड शो रहेगा और इसके लिए खास इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। करीब 1 किलोमीटर तक तो ये व्यवस्थाएं की गई है कि जहां से भी रोड शो निकलेगा वहां पर फूलों की वर्षा की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर भव्य स्वागत भी किया जाएगा। अगर आप देखें जो पूरे आयोजन के बाद जहां पे जनसभा को संबोधित किया जाना है, वहां पे 80 फीट का पूरा एक मंच तैयार किया गया है, जिस पर तमाम जो नेतागण होंगे वो भी वहां पर पहुंचेंगे। बताना चाहूंगा कि आज दिन भर के अपने कार्यक्रम निपटाने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जबलपुर शाम को 6 बजे पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में वो भी शामिल होंगे। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार के नारे के साथ इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है, तो उसी के चलते आज की ये जो रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये रैली शाम को 6 बजे इसलिए भी आयोजित की जा रही है क्योंकि आज पहले चरण के मतदान देश भर में होने हैं और इसके बाद 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होना है। अब मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ आज प्रधानमंत्री बोलते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं उसको जीतना प्राथमिकता रहेगी। और क्योंकि हम देखें तो महाकौशल में जबलपुर आता है और अब जबलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे महाकौशल पर इसका खासा फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि हम देखें तो जबलपुर के दक्षिण में जो जिले मध्य प्रदेश के आते हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं और सबसे
सबसे ज्यादा फोकस इस बार बीजेपी का इन्हीं क्षेत्रों में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि बीजेपी को यहां पे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं मिला था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतनी है। ऐसे में इस वोट बैंक पर भी बीजेपी का खासा फोकस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो आज इस पूरे कार्यक्रम को लेकर करीब 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। एक एडीजी स्तर का अधिकारी और एक आईजी स्तर के अधिकारी को भी यहां पे तैनात किया गया है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, नो फ्लाई जोन यहां पे घोषित किया गया है। और अगर कहीं भी कोई घटना यहां पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की देखने को मिलती है तो सख्त कार्रवाई भी इसको लेकर यहां पे की जाएगी। लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान मध्य प्रदेश में होना है और जबलपुर से लगे हुए जिलों में इस दिन मतदान होना है। अब आज जबलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर अन्य जिलों पर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ जो अन्य पदाधिकारी, जो अन्य नेता हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, वो भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे, क्योंकि बीजेपी से आशीष दुबे यहां पे कैंडिडेट हैं बीजेपी के। तो ऐसे में अब बीजेपी का ये फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ बीजेपी इस बार का लोकसभा चुनाव बिल्कुल। और गौरव ये बताइएगा कि दौरे के लिए जबलपुर को ही क्यों चुना गया है? जबलपुर में दौरा रहेगा और इसके अलावा क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं जबलपुर की बात करूं, जबलपुर से आशीष दुबे बीजेपी के कैंडिडेट, तो भाई दिनेश यादव यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र की, तो महाकौशल का ये जिला आता है और महाकौशल के अन्य जिले, जिसमें हम मंडला की बात करते हैं, डिंडोरी की बात करें, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बैतूल की बात करें, तो ये तमाम जिले हैं जबलपुर से लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर अब जबलपुर पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं इन पूरे जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। हुंकार एक तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे और जो तमाम कार्यकर्ता है उनका उत्साहवर्धन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके द्वारा किया जाएगा। जनता से एक तरफ जहां वोटों की अपील प्रधानमंत्री खुद करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी एक बूस्टअप यहाँ पे जरूर मिलेगा। और खासकर हम देखें छिंदवाड़ा, जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सीट है, पूरे देश की नजर इस सीट पर है, उस सीट को लेकर भी, उस सीट पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी